मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम मुसामिईन किराम, मेरे दोस्तों और बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों, मिंबर नूर पे जलवा बार बिलखुसूस औलाद अली, औलाद गौसे आज़म आलम बापू, दोस्तों और बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों, अज़ीज़ बच्चों, पर्दे में रहने वाली ख़वातीने इस्लाम की मुक़द्दस शहज़ादियाँ, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यन व आदम बैनल माइ वत्तीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिरा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। सदक़ल्लाहु मौलानुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल मुबीनुल मुख्तारुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना व शाकिरीना व ज़ाकिरीना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। शायर कहता है दस्ते बला को अर्श का जीना बना दिया, दस्ते बला को अर्श का जीना बना दिया, जंगल को मुस्तफ़ा का मदीना बना दिया। दस्ते बला को अर्श का जीना बना दिया, जंगल को मुस्तफ़ा का मदीना बना दिया, और हर जर्रे को नजफ का नगीना बना दिया। तूने हुसैन मरने को जीना बना दिया, हर जर्रे को नजफ का नगीना बना दिया। तूने हुसैन मरने को जीना बना दिया। अफजल है कुल जहां में घराना हुसैन का, अफजल है कुल जहां में घराना हुसैन का। सुल्ताने दो जहां है नाना हुसैन का, और एक पल की थी हुकूमत बस यजीद की, एक पल की थी हुकूमत बस यजीद की। सदिया हुसैन की है ज़माना हुसैन का, एक पल की थी हुकूमत बस यजीद की। सदिया हुसैन की है ज़माना हुसैन का, और क़त्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। आइए खुतबाए मसनूना के बाद मैंने जिस आयत पाक को तिलावत करने का शरफ हासिल किया है, उस पर कुछ रोशनी डालने से पेशतर, उस पर कुछ गुफ्तगू करने से पहले हम और आप मिलकर अक़ीदत व मोहब्बत के साथ नबी और आले नबी की बारगाह में गुलामी का सबूत देते हुए मोहब्बतों के साथ दुरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब मैं हाथों का इशारा करूं सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कहने के लिए, तो आप लोग इसमें बिल्कुल भी कंजूसी ना कीजिएगा, क्योंकि कल आपने सुभान अल्लाह के हवाले से बहुत अच्छी गुफ्तगू समात फरमा ली है। अब अगर आप चाहते हैं कि जन्नत में आपके नाम का दरख्त हो, तो आप कह दीजिएगा हाथों को उठाकर सुभान अल्लाह। फिर एक बात ये भी याद रखिएगा कि जन्नत में आपके नाम का दरख्त होगा, ज़मीन नहीं होगी। ये गुफ्तगू आपने कल सुन लिया है। मौला हुसैन की ये वाइज, ये प्रोग्राम, ये 10 रोज़ा महफिल बड़ी आन बान शान के साथ अपनी मंजिल मकसूद की तरफ रवा दवा है। स्टेज के ऊपर औलाद अली, औलाद गौसे आज़म, औलाद हुसैन आलम बापू बैठे हैं। आप सादात किराम के चेहरे का दीदार करें, उलमा किराम के चेहरे का दीदार करें। उलमा का देखना भी इबादत है, सादात का देखना भी इबादत है।
हम सादात का जिक्र करने बैठे हैं, सादात की मौजूदगी में कर रहे हैं। सुभान अल्लाह। ये हमारी खुशनसीबी है कि सादात का जिक्र, अहले बैत का जिक्र, औलाद अहले बैत के मौजूदगी में कर रहे हैं। ये मेरी खुशनसीबी है। ये मैं अपने सिकंदर के, मैं अपने किस्मत के सितारे को उरूज पर समझता हूँ कि सादात की मौजूदगी में सादात के हवाले से गुफ्तगू करता हूँ। मौला तबारक व तआला की बारगाह में दुआ करता हूँ, रब्बे कदीर हमारी आपकी इस महफिल पाक को, मजलिस हुसैन को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। जो लोग मोहब्बतों के साथ हर दिन सुनने के लिए आते हैं, परवरदिगार सबके जज्बे को सलामत रखे, परवरदिगार सबकी उम्र में बरकत अता फरमाए। साथ ही कमेटी के लोग जो रातों दिन एक करते हैं, मेहनत करते हैं, हमारे शोएब भाई के साथ जितने उनकी टीम में हैदरी कमेटी में लोग हैं, जो जवान हैं, छोटे बच्चे हैं, रात को 2-2 बजे तक यहाँ मौजूद होते हैं, जो भी काम होता है करते हैं, दिन में जो काम होता है करते हैं। मैं सबके जज्बे की, हौसले की कदर करता हूँ, दुआ करता हूँ मौला हुसैन के सदके से परवरदिगार सबकी उम्र में बरकत अता फरमाकर आने वाले ज़माने में इन्हें मौला हुसैन के गुलामी में कबूल फरमाए। आमीन। मौला हुसैन के सदके से परवरदिगार सबको दराज उम्र बिल खैर अता फरमाए। याद रखें, रेल नगर की धरती पर इतना अच्छा शानदार प्रोग्राम करना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। अल्लाह का बेपनाह करम हो गया है कि हैदरी कमेटी के लोग सामने आए, फिर आप लोगों ने हैदरी कमेटी का सपोर्ट किया, दिल खोल करके आप लोगों ने सपोर्ट किया, माँ बहनों ने भी सपोर्ट किया। माँ बहनें कसीर तादाद में आती है, मैं इनकी जज्बात की कद्र करता हूँ, दुआ करता हूँ रब्बे कदीर सैयदा फातिमा के नक्शे कदम पर मेरी माँ बहनों को चलने की तौफीक अता फरमाए। सैयदा फातिमा के ज़हरा से सैयदा फातिमा खातून जन्नत सलामुल्लाहि अलैहा के तवस्सुल से परवरदिगार बरोज़ हश्र तमाम ख़वातीन की मग़फ़िरत अता फरमाए। खुतबा मसनूना के बाद मैंने जिस आयत पाक को तिलावत का शरफ हासिल किया है, परवरदिगार कुरान मुक़द्दसा में इरशाद फरमाता है, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा। कहिए सुभान अल्लाह। अल्लाह कहता है महबूब हम तो यही चाहते हैं, अल्लाह कहता है महबूब हम तो यही चाहते हैं कि आपकी औलाद से, आपके अहले बैत से हर नापाकी को दूर फरमा दे। सुभान अल्लाह। अल्लाह कहता है महबूब हम तो यही चाहते हैं, महबूब हम तो यही चाहते हैं कि आपके अहले बैत से हर नापाकी को दूर फरमा दे। याद रखें, हम और आप उस ज़ाते बाला का जिक्र खैर करने के लिए आए हैं। मौला हुसैन की ज़िंदगी के हवाले से, मौला हुसैन की ज़िंदगी के ताल्लुक से आज कुछ बातें मैं अर्ज़ करने की कोशिश करूँगा। आने वाला कल जो बयान होगा, मौला हुसैन मदीना से, मदीने की ज़मीन आपके ऊपर तंग कर दी जाती है। जब यजीद तख्त नशीन होता है, मदीने की ज़मीन को मौला हुसैन पर तंग किया जाता है, तो मौला हुसैन कत्ल गारत नहीं होने की वजह से मदीना छोड़ करके मक्का चला जाता है। तो इंशाअल्लाह कल मौला हुसैन जो मदीना से सफ़र करते हैं इसको बयान करेंगे। मदीना से मक्का जाते हैं, वहाँ से फिर कूफा से खत आता है, करीब 150 खतूत आते हैं, 150 खत आते हैं। मौला हुसैन फिर मक्का से कूफा की तरफ रवाना होते हैं। इंशाअल्लाह इन सारी चीज़ों को कल बयान करेंगे। आज मौला हुसैन की ज़िंदगी पर गुफ्तगू करेंगे, कल मौला हुसैन की मदीना से जुदाई की हवाले से गुफ्तगू करेंगे। उसके बाद जो जुमा का दिन है, जुमा के दिन भी बयान होगा इंशाअल्लाह। जुमा का दिन आखिरी खिताब होगा, जुमा का दिन आखिरी बयान होगा। तमामी लोग ये ना समझे कि गुरुवार को महफिल पाक का इख्तिताम किया जाएगा। सब लोग जुमा के दिन भी आए। जुमा के दिन इंशाअल्लाह जितने शुहदाए करबला है सब के सब एक एक करके नाम ले करके इंशाअल्लाह मैं जिक्र करने की कोशिश करूँगा। अल्लाह तबारक व तआला मुझे हक बोलने की तौफीक अता फरमाए, मौला आपको हक सुनने की तौफीक अता फरमाए, साथ ही साथ हमें और आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तो यही कहता है महबूब हम तो चाहते हैं कि आपके अहले बैत से तमाम तर गंदगियों को दूर फरमा दिया जाए। यहाँ मुअर्रिखीन रिवायत करने वाले अलग अलग रिवायत करते हैं कि निजासत से मुराद गलीज चीज़ है, निजासत से मुराद नापाकी है, निजासत से मुराद गंदगी है या गुनाह है। अल्लाह कहता है महबूब हम तो यही चाहते हैं कि आपके अहले बैत से तमाम तर गंदगियों को दूर फरमा कर आपके अहले बैत को खूब सुभान अल्लाह। आप लोग अक़ीदत व मोहब्बत के साथ सुने। जब आप लोग मेरे तरफ मुखातब होंगे इंशाअल्लाह तो मैं आपके तरफ मुखातब हूँ, आपको मैं दिल खोल कर सुनाने की कोशिश करूँगा। अगर हम बावफा होते तो क्या होते, वो हमारी बेवफाई पर हमें इतना अता करते हैं। अगर हम बावफा होते तो क्या होते। आगे आवाज़ आती है दिल क्या चीज़ है, तुम रूह में भी उतर गए होते, तुमने चाहा ही नहीं चाहने वालों की तरह। याद रखे हमारे आपके आका
जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम किस कदर अपने गुलामों से मोहब्बत फरमाते हैं, किस कदर हम जैसे उम्मतियों से मोहब्बत फरमाते हैं। हम तो बेवफा है, हम बावफा नहीं हो पाए हैं। हमारी बेवफाई के बावजूद भी सरकार हमें इतनी मोहब्बत फरमाते हैं कि रात रात भर मेरे मुस्तफ़ा हमारे लिए रोते हैं। मेरे आका रात को सजदे में जाते हैं तो मुसल्ला आपका आंसुओं से तर हो जाता है। हमारी बेवफाई के बावजूद भी सरकार इतनी मोहब्बत फरमाते हैं। अगर हम बावफा होते तो क्या होता। मुसलमानों, आज मौला हुसैन के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। कौन मौला हुसैन है, मौला हुसैन की जात कितनी प्यारी है, मौला हुसैन का मकाम कितना ऊंचा है, मौला हुसैन का मकाम कितना बुलंद बाला है। आओ मैं यहाँ पर रुक करके आपको एक बात बताने की कोशिश करता हूँ कि सहाबा का मकाम कितना ऊंचा है, सहाबा का मकाम किस कदर बुलंद बाला है। सहाबा कहते किसे हैं, सबसे पहले इसे समझने की जरूरत है। आप लोग मुखातब हो मेरे तरफ, मोहब्बत के साथ सुने, साथ में अपने हाथों को उठा करके जिंदा होने की सबूत पेश कीजिएगा। मैं कलेजा निकाल करके आपको पेश करता हूँ, आप भी दिल से मोहब्बतों के साथ मुझे सुने। मैं मोहब्बत के साथ सुनाता हूँ, आप भी मोहब्बत के साथ सुने। साथ में सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह की सदाएं बुलंद किया करें ताकि मुझे पता चले कि आप मोहब्बत के साथ सुनते हैं। मुसलमानों, सहाबा किसे कहते हैं, सहाबा का मकाम कितना ऊंचा है। सबसे पहले ये समझे कि सहाबा किसे कहते हैं। सहाबा उसे कहते हैं जो हालत ईमान में मेरे सरकार को देखे और हालत ईमान में मौत हो जाए। बोलो सुभान अल्लाह। हालत ईमान में मेरे सरकार को देखे और ईमान की हालत में इंतकाल कर जाए, उसे सहाबी कहते हैं। अब एक अदना सहाबी का मकाम कितना ऊंचा है, जिसने कभी नमाज नहीं अदा की, रोजा नहीं रखा, फकत ईमान की हालत में नबी को देखा और इंतकाल कर गया। पूरी जिंदगी में कोई नमाज नहीं, रोजा नहीं, हज ज़कात कुछ भी नहीं है, बस ईमान की हालत में मेरे मुस्तफ़ा को देखा, मेरे नबी को ईमान की हालत में देखा। नबी की बारगाह में उस वक्त मौत आ गई, वो सहाबी है। अब उस सहाबी का मकाम इतना ऊंचा है इस्लाम धर्म में कि मेरे आका गौसे पाक भी उस अदना सहाबी के बराबर नहीं हो सकते हैं। जबकि मेरे गौस अपने ठोकर से मुर्दे को जिंदा करते हैं, मेरे गौस अपने ठोकर से मुर्दे को जिला देते हैं। पुरानी पुरानी कब्रों से, 50 साल पुरानी कब्र से सरकार गौसे आजम ऐसे ठोकर लगाते हैं, मुर्दा कब्र से जिंदा हो जाता है। मेरे आका सरकार गरीब नवाज का मकाम कितना ऊंचा है कि एक सागर में पूरे आना सागर के पानी को समेट लेते हैं। बोलो सुभान अल्लाह। आज गरीब नवाज के छठी को हम मनाते हैं, गरीब नवाज की फजीलत को हम सुनते हैं, पर गरीब नवाज की फरमुदात पर कोई अमल करना नहीं चाहते हैं। मेरे आका गरीब नवाज हिंदुस्तान आने के कुछ ही दिन बाद 90 लाख लोगों को कलमा पढ़ाकर मुसलमान बाद में किए थे। कुछ ही दिन हुए कि 5 लाख लोगों को कलमा पढ़ाकर गरीब नवाज ने हिंदुस्तान में मुसलमान किया, दूसरों को कलमा पढ़ाकर मुसलमान किया। खत लिखा अपनी माँ माही नूर को, अम्मी जान मैंने आपकी दुआ से हिंदुस्तान में 5 लाख लोगों को मुसलमान किया है। खत का जवाब माँ माही नूर दोबारा देती है। गरीब नवाज की माँ का नाम माही नूर है, आपकी माँ बीबी माही नूर खत का जवाब देती है, बेटा मोइनुद्दीन तुम हिंदुस्तान जाकर के 5 लाख लोगों को कलमा पढ़ाकर तुमने मुसलमान किया। बेटा मोइनुद्दीन ये तेरा कमाल नहीं, ये तेरी माँ माही नूर का कमाल है। बेटा मोइनुद्दीन जब तू बचपने के आलम में मेरा दूध पीता था, मैं माही नूर तुझे दूध पिलाने से पहले वजू कर लिया करती थी, वजू करके तुझे दूध पिलाती थी। उस वजू की बरकत है कि अल्लाह तबारक व तआला ने तुझे अपना सुल्तान बनाया। आज भी माँ बहनें अगर चाहे तो उसके गोद में भी गरीब नवाज पैदा होगा। अगर गरीब नवाज पैदा नहीं हो सकता है तो याद रखे गुलाम गरीब नवाज जरूर पैदा होगा। आज अगर गरीब नवाज पैदा नहीं होगा, माँ अगर मुत्तकी होती है, माँ अगर पारसा होती है, माँ अगर इबादत गुजार होती है, माँ अगर तकवा शिआर होती है तो बेटा ख्वाजा गरीब नवाज बनकर आता है। माँ अगर इबादत गुजार होती है तो बेटा गौसे पाक बनकर आते हैं। माँ अगर मुत्तकी होती है, माँ अगर पारसा होती है तो बेटा मोइनुद्दीन बनकर पैदा होता है। आज भी माए अगर इबादत गुजार बन जाए, फातिमा के तकवे को सीने से लगाकर जिंदगी गुजार ले। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहूंगा, आपके गोद से आने वाला बच्चा भी, आपके पेट से जन्म लेने वाला बच्चा भी अगर गौसे पाक पैदा नहीं होगा तो गुलाम गौस बनकर पैदा होगा और पूरी जिंदगी आपके कदमों में अपने लिए जन्नत तलाश करता नजर आएगा। आज भी माए अगर पारसा और मुत्तकी हो जाए, आज भी माए अगर
अगर कुरान की कारिया हो जाए, माँ आज भी अगर आबिदा साहिदा हो जाए, अगर माँ पारसा होती है, बाप अगर तहज्जुद गुजार होता है, तो बेटा हुसैन आजम बनकर पैदा होता है। माँ अगर वलिया होती है, माँ अगर मोहम्मद की बेटी फातिमा होती है, बाप अली मुर्तजा होता है, तो बेटा जन्नत के सरदार बनकर के पैदा होता है। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, नारे हैदरी, या अली, जश्ने शहीद आजम जिंदाबाद। आज भी हो जो बराहीम सा ईमा पैदा, आग कर सकती है अंदाजे गुलिस्ता पैदा। आज भी अगर हम अपने पे आ जाए, अल्लाह का कुरान कहता है दीन इस्लाम तमाम अदियानों में बुलंदो बाला है, दीन इस्लाम मजहब इस्लाम तमाम दीनों में अफजल आला है। आज भी अगर हम सुधर जाए, आज भी अगर हम दीन के तरफ आ जाए, मौला हुसैन का जिक्र तो हम सुनते हैं, हर साल सुनते हैं, हर वक्त हर महीना सुनते हैं, पर हम उस पर अमल नहीं करना चाहते हैं। अगर हम अमल करते मुसलमानों, हमारी मस्जिदें खाली नहीं होती। अगर हम अमल करते तो हम बूढ़े माँ बाप को धोखा नहीं मारते। आज अपने सोसाइटी का जायजा लिया जाए, बच्चा जब तक बच्चा होता है माँ बाप के आगे पीछे घूमता है, जब बच्चा जवान होता है, जब बच्चा शादी कर लेता है, घर में बीबी आती है, फिर माँ बाप को तरसाता नजर आता है, माँ बाप को सताता नजर आता है। जिस माँ बाप ने अपनी हस्ती को बेटे के जवानी के लिए लुटा दिया, जिस माँ बाप ने अपने बेटे के अच्छी नौकरी के लिए अपने वजूद को पामाल कर दिया, फिर वही बेटा जब सोसाइटी में इज्जतदार होता है, वही बेटा जब सोसाइटी में आला मकाम पर होता है, अपने बूढ़े माँ बाप के दवाई के लिए 2 पैसा देने को तैयार नहीं, बीबी की बात पर आकर के अपने बूढ़े माँ बाप को सताने के लिए कोई कसर बाकी नहीं रखता है इल्ला माशा। आज माहौल तो इतना खराब हो गया है कि आज जवान बूढ़े माँ बाप को ओल्ड एज होम तक ले जाकर के छोड़ देते हैं, ओल्ड एज होम तक ले जाकर के रख करके आते हैं, फकत अपनी बीबी के बात पर। याद रखो मुसलमानों, अपने बूढ़े माँ बाप का ख्याल रखो। अगर तुम्हारे माँ बाप सलामत है मुसलमानों, याद रखो उनका ख्याल रखो। अगर तुम्हारे बूढ़े माँ बाप तुम्हारे लिए दुआएं कर देंगे, उनके हाथ नीचे नहीं आएंगे कि अल्लाह उनकी दुआ को कबूल कर लेगा। पर आज मेरा टॉपिक ये नहीं है, मुझे मौला हुसैन के हवाले से गुफ्तगू करनी है, वरना वक्त निकलता चला जाएगा। सहाबी किसे कहते हैं? सहाबी उसे कहते हैं जो नबी को हालत ईमान में देखे और हालत ईमान में इंतकाल कर जाए, उसे सहाबी कहते हैं। एक अदना सहाबी का मकाम इतना ऊंचा है कि गौसे आजम भी उनके मकाम को नहीं पहुंच सकता है, गरीब नवाज भी उनके रुतबे को नहीं पहुंच सकता है। तो जो अबू बकर सिद्दीक है, उनका मकाम कितना ऊंचा है, बोलो तरफ के सुभान अल्लाह। अबू बकर का मकाम फिर कितना ऊंचा है, फारूक आजम का मकाम फिर कितना ऊंचा है। मगर फारूक आजम भी सहाबी है, मौला हुसैन भी सहाबी है, बोलो सुभान अल्लाह। देखिए फारूक आजम का मकाम कितना ऊंचा है। नबी ने फरमाया मेरे बाद पूरी उम्मत में अबू बकर से ज्यादा कोई अफजल नहीं है, सुभान अल्लाह। नबी ने फरमाया मेरे बाद पूरी उम्मत में अबू बकर सबसे बुलंद बाला मकाम पर होगा, अबू बकर की जात सबसे निराली होगी। उमर का मकाम कितना ऊंचा है, उमर की नेकियां आसमान के सितारों के बराबर है। नबी फरमाते हैं उमर की सारी जिंदगी की नेकियां अबू बकर के एक नेकी की बराबर है। अबू बकर भी सहाबी है, मौला हुसैन भी सहाबी है। मौला हुसैन की अजमतों में मैं कुर्बान जाऊं, मौला हुसैन की जिंदगी पे मेरे माँ बाप कुर्बान जाए। अबू बकर भी सहाबी है, मकाम इतना ऊंचा है कि अबू बकर के बाद उम्मत में कोई बड़ा नहीं है। पर नबी के बारगाह में अबू बकर आते हैं तो हाथों को बांध करके डर डर करके खड़े होते हैं, दांतों तले जुबान को दबा लेते हैं कि नबी की बारगाह में ऊंची आवाज में कलाम ना कर दूं कि बेअदबी हो जाए। अबू बकर डर डर करके मेरे नबी की बारगाह में रहते हैं, दांतों तले जुबान को समेट लेते हैं, पर मैं कुर्बान जाऊं मौला हुसैन की जिंदगी पर। वो भी सहाबा है, मकाम इतना ऊंचा है कि उम्मत में उनके बराबर कोई नहीं है। नबी के बाद अबू बकर का मकाम सबसे ऊंचा है, अबू बकर के बाद उमर का मकाम सबसे ऊंचा है। मगर वो नबी की बारगाह में आते हैं, दांतों तले जुबान को दबा लेते हैं, पर मौला हुसैन का मकाम कितना ऊंचा है। नबी के आगोश में आते हैं, कभी नबी की दाढ़ी में हाथ डाल देते हैं, कभी नबी के सीने में पैर लगा देते हैं। मौला हुसैन का मकाम कितना ऊंचा है। अबू बकर आते हैं, नबी की बारगाह में दांतों तले जुबान दबा लेते हैं, नबी की बारगाह में अदब के दायरे में रहते हैं। मौला हुसैन का मकाम कितना बुलंद बाला है कि नबियों के सरदार के कांधे पर
कभी कभी सवार हो जाता है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे हैदरी, या अली। जश्न शहीद आज़म। मुसलमानों, इमाम हुसैन का मकाम कितना ऊंचा है। कौन इमाम हुसैन के मकाम को बयान कर सकता है। मौला अबू बकर भी सहाबी रसूल है, हुसैन आज़म भी सहाबी रसूल है। मौला अबू बकर आते हैं, हाथों को बांध कर खड़े होते हैं। इमाम हुसैन कभी नबी की दाढ़ियों में हाथ लगा देते हैं, कभी नबी के जिस्म में चुमते होते हैं, कभी नबी के कांधे पे सवार होते हैं। हजरत उमर फारूक आज़म ने एक मर्तबा देखा, मदीना शरीफ का वाक़िया है। हजरत उमर फारूक आज़म ने देखा, मचल के कह दे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चाय पिलाने वाले चाय पिला रहे हैं, आप मेरे तरफ मुखातब हो। चाय भी पिए, साथ में मेरे तरफ मुखातब हो। मैं कलेजा निकाल करके पेश करता हूँ। आज माइक की आवाज सही नहीं है, मैं पूरी ताकत लगा करके आवाज निकालता हूँ, पूरी ताकत के साथ गुफ्तगू करने की कोशिश करता हूँ। तो आप अगर सपोर्ट नहीं करेंगे, मेरा दिल भी नहीं लगेगा। मेरी हौसला अफजाई के लिए आपका बोलना जरूरी है। ये मोहब्बत नहीं है कि मैं अकेले बोलूं, आप खामोशी इख्तियार करें। आपको तो मचल जाना चाहिए। मौला हुसैन की बात कर रहा हूँ, ऐसी बातें कर रहा हूँ कि आज से पहले आपको ऐसी बातें किसी ने नहीं बताया होगा। आप अगर 50,000 देकर के खतीब को लाएंगे, ऐसा बयान नहीं करेगा। वो घड़ी देख करके बयान करेगा। माइक खराब हो तो आधा घंटा तकरीर करेगा, मगर मैं आपके मोहल्ले का इमाम हूँ, मैं आपकी जज्बातों की कदर करता हूँ। माइक सही हो या खराब हो, मैं पूरे वक्त तकरीर करने की कोशिश करता हूँ। जितने वक्त दिया जाता है पूरा वक्त बोलने की कोशिश करता हूँ। मोहब्बतों के साथ आप हजरात समाअत फरमाए। मुसलमानों, हजरत उमर फारूक आज़म ने देखा कि नबी मदीना शरीफ में चल रहे हैं। बोले सुभान अल्लाह। नबी मदीना शरीफ में चल रहे हैं, हसनैन करीमैन मेरे आका के कांधे पे सवार है। हसनैन करीमैन मेरे नबी के दोष पे सवार है। हसनैन करीमैन सवार है। सहाबी ने देखा तो देखने के बाद कहा, ओ सवारी तुम, ओ सवार तुम्हारी सवारी कितनी प्यारी है। बोलो सुभान अल्लाह। ओ सवारी, ओ सवार तुम्हारी सवारी कितनी प्यारी है। सहाबा ने देखा कि नबी अपने कांधे पर हसनैन को उठाए हुए है, तो सहाबी ने देखा, सहाबी ने देख कर कहा कि ओ हसनैन करीमैन तुम्हारी सवारी कितनी प्यारी है, तुम्हारी सवारी कितनी अच्छी है। तो नबी ने पलट कर जवाब दिया, ओ सहाबी सुनो सुनो, तुम ये कहते हो कि सवारी कितनी अच्छी है, जरा ये भी तो देखो ना कि सवार कितना प्यारा है, सवार कितना अच्छा है, सवार कितना आला है। तुम सवारी को देखते हो। सहाबी, सवारी अगर महबूब खुदा है, सवारी अगर महबूब खुदा है, सवारी अगर खुदा का महबूब है, तो सवार होने वाला मुस्तफा का महबूब है। सवारी अगर महबूब किबरिया है, सहाबी अगर जन्नत के सरदार है, सहाबी अगर मालिक जन्नत है, तो सवार होने वाला जन्नती जवानों के सरदार है। हसनैन करीमैन का मकाम कितना ऊंचा है। मुसलमानों, नबी के कांधे पर सवार होकर के चलते हैं। मेरे आका से सहाबी किराम अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, नाना जान आप तो घोड़े पर सवार होते हैं। बोले सुभान अल्लाह। हसनैन का मकाम कितना ऊंचा है। देखे हसनैन का मकाम कितना ऊंचा है। नबी से किसी का टच हो जाए, नबी के जिस्म से किसी का लगाव हो जाए, उस पर जहन्नम की आग हराम हो जाती है। हसनैन करीमैन कहते हैं, या रसूल अल्लाह, नाना जान आप तो घोड़ा पे सवार होते हैं, आप तो घोड़ा लेकर के मैदान में चलते हैं, हमें भी घोड़े पे सवार होना है, हमें भी घोड़े पे सवार होना है। हसनैन करीमैन के बचपने का आलम है। नबी मुस्कुरा कर कहते हैं, बेटा तुझे घोड़े पे सवार होना है, अच्छा कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए घोड़ा बन जाता हूँ। बोले वो मुस्तफा जिनके सदके में कायनात बनाई गई है, वो नबी जिनके सदके में हमें पैदा किया गया है, वो नबी जिसके मुट्ठी में अल्लाह ने खजाने की कुंजी अता कर दी। हसनैन कहते हैं, नाना हमें घोड़े पर सवार होना है। आका फरमाते हैं, बेटा मैं तुम्हारे लिए घोड़ा बन जाता हूँ। नबी घुटने के बल आ जाते हैं, नबी झुक जाते हैं, हाथों को जमीन से लगा देते हैं, हसनैन को अपने ऊपर सवार कर लेते हैं। हसनैन सवार हो जाते हैं, कहते हैं, या रसूल अल्लाह, नाना जान आपके घोड़े का तो लगाम भी होता है, आपके घोड़े का लगाम भी होता है, हमारा लगाम कहाँ है? इतना सुनना था। हसनैन कहते हैं, हमारा लगाम कहाँ है? तो नबी अपनी जुल्फ़े अंबरी को दे देते हैं। बोले सुभान अल्लाह। जुल्फ़ का जिक्र अल्लाह कुरान में करता है। मेरे मुस्तफा इस जुल्फ़ों को हसनैन के
हाथों में दे देता है और कहते हैं बेटा ये मेरी जुल्फें पकड़ लो, ये तुम्हारा लगाम है। कौन बयान कर सकता है हसनैन के मकाम को, जिसे नाना कभी चूमते हैं, जिसे नाना कभी सूंघते हैं। मेरे आका बारहा इमाम हुसैन को सूंघा करते थे, इमाम हुसैन को चूमा करते थे। आज हमारे घरों में भी बच्चा है, हम अपने बच्चों को कभी चूमते नहीं है, कभी सूंघते नहीं है। मुसलमानों याद रखो, कल मैंने अर्ज किया था कि एक वाकया मैं आपको बताऊंगा। अल हुसैन मिन्नी वाना मिनल हुसैन। मैंने कहा था आपसे कि आपको अगर याद होगा तो इशारा कीजिएगा, आपको याद नहीं होगा तब भी मैं सुनाऊंगा, क्योंकि मुझे याद होगा। मैंने हदीस पाक बयान किया था, हदीस पाक की मैंने तिलावत की थी, अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। इस पर गुफ्तगू करेंगे। आइए इससे पहले मैं एक वाकया आपको बताता हूँ। स्टेज के ऊपर सादात किराम मौजूद है, औलाद हुसैन मौजूद है। तवज्जो चाहूंगा बापू, स्टेज के ऊपर औलाद हुसैन मौजूद है, औलाद गौसे पाक मौजूद है। सादात के हवाले से मैं एक गुफ्तगू यहाँ रुक करके आपको बताना चाहता हूँ कि एक खातून थी, जगह का नाम नहीं लेता हूँ, किताब में इसका जिक्र नहीं है, अभी मेरे जहन में भी नहीं आ रहा है, तो कोई गलत रिवायत में नहीं पढ़ूंगा, बस बात आप सुनते चले कि एक खातून थी जो सादात में से थी, हजरत अली के घराने से थी, वो अलवी थी, वो माल की हिसाब से गरीब थी, माल उसके पास नहीं था। याद रखो, आज भी अगर कोई सादात आपको गरीब मिल जाए, याद रखे कोई सादात ऐसे गरीब नहीं होता है। शायर कहता है मालिके जन्नत है जो पास कुछ रखते नहीं, दो जहां की नीमतें हैं उनकी खाली हाथ में। गरीब कब हो सकती है? सोसाइटी के एतबार से अगर किसी सादात के पास माल कम हो तो आप अपने माल से उसे हिस्सा दिया करें। सादात की ताजीम आला हजरत ने भी की थी, पर यह वाकया नहीं बताऊंगा, अभी वक्त गुजरता चला जाएगा, 11:30 तक गुफ्तगू करना होता है। आला हजरत ने भी सादात की खिदमत की है। सादात को सूंघ करके मेरे इमाम ने पता किया, बाद में मेरे इमाम ने अपनी जगह सादात को पालकी पर बिठाया। साथ ही साथ मेरे इमाम जब तक जिंदा रहे उस सैयद को, उस सैयदजादे को अपने माल से हिस्सा हर महीने देते रहे। मकाम सादात का है। हजरत अली के खानदान से एक औरत भूखी प्यासी थी, 3 दिन से फाके में थी, खाने के लिए कोई दाना नहीं था, खाने के लिए घर में कोई सामान नहीं था। वो बच्चों की भूख को देख करके बर्दाश्त ना कर सकी, अपनी भूख को बर्दाश्त कर लेती है, पर माँ का कलेजा चीरता है जब बच्चा भूखा होता है। माँ की ममता तड़प उठती है जब उसके सामने उसके बच्चे भूखे होते हैं। माँ अपनी भूख को बर्दाश्त कर सकती है, उसके सामने उसका बच्चा भूखा हो ये माँ को कभी गवारा नहीं होता है। माँ के सामने बच्चा प्यासा हो, एक माँ की मोहब्बत को ये कभी गवारा नहीं होता है। माँ अगर एक हफ्ते तक भूखी रहे माँ को ये गवारा है, अगर इसका लाल एक दिन भी भूखा है तो माँ को ये बर्दाश्त नहीं होता है। बच्चे की भूख को देख करके एक अलवी खातून निकलती है बाहर। एक मुसलमान जो बजाही मालदार था, एक मुसलमान जो दौलत वाला था। याद रखें मुसलमानों, अगर हमारे पास दौलत है और दिल नहीं है तो वो दौलत फिर किसी काम की नहीं। वाकया सुनिए, इंशाअल्लाह आप मचल जाएंगे, जुबान तले आप दांत तले जुबान को दबाने लग जाएंगे। वो अलवी खातून हजरत अली की खानदान में से थी। एक मुसलमान मालदार इंसान के पास जाने के बाद अर्ज करते हैं कि हमारे हाल पर तरस खाए, हमें कुछ खाने के लिए दे दीजिए। वो मुसलमान मालदार कहने लगा, अगर तू अली के खानदान से है सबूत क्या है? दिल से सुनना मुसलमानों। वो मालदार इंसान कहने लगा, अगर तू अली के खानदान से है सबूत क्या है? सबूत दे दो, मैं माल दे दूंगा। मोहब्बत के साथ सुनना। वो मालदार इंसान कहता है, जो बसाहिर मालदार नहीं था, सादात के लिए जिसके पास माल ना हो वो भी भला मालदार है। मौला हुसैन ने अपने घराने को हमारे लिए कुर्बान कर दिया, हमारे दिल में सादात की मोहब्बत नहीं, फिर इस माल का क्या फायदा? वो अलवी खातून आई, कहने लगी, खुदा के लिए हमें कुछ माल अता कर दो, हमारे बच्चे भूखे हैं। वो मुसलमान मालदार कहने लगा, तो हजरत अली के खानदान से है, सबूत पेश करो, सबूत दे दो, मैं तुझे अपने हिस्से से मालो दौलत अता करूंगा। और वो खातून कहने लगी, मेरे पास सबूत क्या है? मैं सबूत तो दे नहीं सकती, मेरे खानदान के बारे में आपको मालूम नहीं, मैं कुछ कहूंगी तो आप मानेंगी भी नहीं। मायूस होकर के वहां से चले जाते हैं और आगे चलकर एक ईसाई मिलते
रखते हैं। एक ईसाई के दरवाजे पे दस्तक देती है वो खातून, दस्तक देती है, दरवाजा अंदर से खोला जाता है, ईसाई बाहर आता है। वो खातून कहती है मैं हजरत अली के खानदान से हूँ, मैं हजरत अली के खानदान से हूँ, मैं सादात घराने से हूँ, मैं भूखी हूँ, मेरे बच्चे भूखे हैं, कुछ हमारी मदद कर दे ताकि मेरे बच्चे को मैं खाना खिला सकूं। वो ईसाई अपने घर में बड़ी ताजीम और इज्जत के साथ उस खातून को बिठाते हैं। वो ईसाई बड़ी ताजीम और तौकीर करते हैं उस औरत की, वो शहजादी की, हजरत अली के खानदान की उस औरत की इज्जत एहतराम करके अपने घर में रख लेती है, अपने घर में मेहमान के तौर पर रखती है। इधर रात हो जाती है, वो मुसलमान सोया है, इधर ईसाई भी सोया है। वो मुसलमान जो पैसा देने से इनकार किया था, वो मुसलमान जो इस औरत को धुतला करके भगा दिया था, रात हो गई, सो गया है। ख्वाब में क्या देखता है कि हश्र का मैदान लगा हुआ है। बोलो सुभान अल्लाह। वो मुसलमान सोया है, ख्वाब में देखता है कि हश्र का मैदान बरपा है। वो मुसलमान जन्नत के तरफ जाने लगा, बीच में मुस्तफा आ गए हैं। बोलो सुभान अल्लाह। वो मुसलमान जिसने सैयदी खातून को, सादात खातून को माल देने से इनकार किया था, सोया है, ख्वाब में देखता है कि हश्र का मैदान बरपा है। नफ्सी नफ्सी का आलम है, जहाँ ना बाप बेटे का होता है, न माँ बेटी की होती है। हश्र का मैदान है, हर एक से सवाल जवाब होता है। वो मुसलमान जो कंजूस था जन्नत के तरफ जाने लगा, जन्नत के महल के तरफ जाने लगा। बीच में नबी आ गए, नबी ने कहा कहाँ जा रहे हो? वो मुसलमान कहने लगा या रसूल अल्लाह, मैं आपका गुलाम हूँ, आपका उम्मती हूँ, मैं जन्नत में जा रहा हूँ, जन्नत तो हमारे लिए है। मुस्तफा ने एक जुमला इरशाद फरमाया था कि सनद क्या है? तुम मेरा उम्मती है, इसकी सबूत पेश करो, तुम मेरा उम्मती है, कोई गवाही पेश करो, सनद दिखाओ, कोई सर्टिफिकेट दिखाओ, सबूत पेश करो कि तू मेरा उम्मती है। वो मुसलमान लाजवाब हो गया कि मैं सबूत कहाँ से लाऊंगा, मैं सबूत कैसे पेश करूंगा? या रसूल अल्लाह, मैं तो आपका कलमा पढ़ता था, मैं तो आप पर ईमान लाया था, इसकी कोई सबूत नहीं है। मेरे नबी ने ख्वाब में फरमाया था मेरी बेटी भी तो तेरे दरबार में आया था, तूने कहा था सबूत पेश करो, वो कहाँ से सबूत लाती? तूने उसके बात का एतबार नहीं किया था, तूने भी उसको धुतला दिया था, तूने भी उसको धुतकार दिया था। आज मैं भी तेरी नहीं मानूंगा जब तक सबूत पेश नहीं करते। ख्वाब में देखता है कि वो ईसाई जो मुसलमान नहीं था, ईसाई था, जिसने एक शहजादी को इज्जत के साथ अपने घर में लाया है। जन्नत में मेरे मुस्तफा एक महल दिखाते हैं और कहते हैं ये महल देख रहे हो, ये उस ईसाई के लिए है जिसने मेरी बेटी को पनाह दिया है। ख्वाब से बेदार होते हैं मुसलमान, रोते रोते घर से भागता है, उस शहजादी को ढूंढता है, शहजादी की तलाश में निकलता है। आखिरकार तलाशते जाकर के ईसाई के दरवाजे में पहुंच जाता है। उस खातून से मुलाकात होती है, ईसाई से तमन्ना करते हैं, इल्तिजा करते हैं कि इस शहजादी को मुझे दे दीजिए, इस अजमत वाले मेहमान को मुझे दे दीजिए, इस मुकर्रम वाले मेहमान को मुझे दे दीजिए, इसके बदले तो जितना सोना चाहते हो ले लो, जितना माल चाहते हो ले लो। वो ईसाई कहने लगा अब क्यों लेने के लिए आए हो? याद रखो कल जब इसने कहा था कि मैं अली के घराने से हूँ, कल तुमने नहीं माना था, आज जब तुम देखे हो, देखने के बाद मानते हो। मुसलमान जो ख्वाब देखा था, ईसाई भी वही ख्वाब देखा है। सुभान अल्लाह। वो ईसाई कहने लगा कल तुम देखे, तुमने एतबार नहीं किया था, आज जब तुमने जन्नत में अपना महल देखा है तब जाकर के तू एतबार करता है। याद रखो अगर तुम मेरी जान भी मांग ले, जान दे दूंगा, इस मेहमान को नहीं दूंगा। क्योंकि मेरे ख्वाब में जैसे तूने ख्वाब देखा था हश्र का मैदान है, मेरे ख्वाब में भी मुस्तफा करीम आए थे, ख्वाब में आकर के मुझे कलमा पढ़ाकर अपनी गुलामी में दाखिल किया था। वो ईसाई कहने लगा अब मैं कोई ईसाई नहीं हूँ, अब मैं मोहम्मद का कलमा पढ़ने वाला हूँ, मोहम्मद का गुलाम हूँ। मेरे नबी ने ख्वाब में मुझे कलमा पढ़ाया है, मैंने कलमा पढ़ा है, अब मैं मुसलमान हूँ, जन्नत में मेरी बशारत मुझे दी। तकबीर, अल्लाह अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे हैदरी, या अली। याद रखो मुसलमानों,
हसनैन करीमैन का मकाम बहुत ऊंचा है, शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं। हसनैन से सच्ची मोहब्बत करे, दिल से मोहब्बत करे, दिखावे के लिए ना करे। हसनैन की मोहब्बत हमारे लिए मुहर्रम में सिर्फ 10 दिन के लिए फर्ज करार नहीं दी गई है, कयामत तक हमारे सीने में हसनैन की मोहब्बत को फर्ज करार दी गई है। जब तक हमारे जिस्म में जान बाकी है, हमारे सीने में हसनैन की मोहब्बत बाकी होनी चाहिए। मुसलमानों, हसनैन की मोहब्बत ये नहीं है, हसनैन की मोहब्बत ये नहीं है कि हम मुहर्रम में ढोल बजाए। हसनैन की मोहब्बत ये नहीं है कि हम मुहर्रम में तमाशा करें, हम सीना कूटे। याद रखें, अगर हमारे घर में कोई मैयत हो जाए, हम नमाज पढ़ना भूल जाते हैं। अली अकबर की शहीद में, अली अकबर की शहादत में हम ढोल बजाते हैं, अली असगर की शहादत में हम मातम करते हैं। मुसलमानों, हुसैनी ये नहीं है। हुसैनी तो वो है जो नमाज की पाबंदी करे, हुसैनी तो वो है जो अपने दिल में मौला हुसैन की अजमत को बसा करके रखे। मुसलमानों, अजमत हुसैन फकत मुहर्रम में 10 दिन में ना अपने सीने में बसाए, बल्कि जब तक जिंदगी सलामत हो अजमत हुसैन को अपने दिल में बसा करके रखे। हसनैन करीमैन का मकाम बहुत ऊंचा है। मुसलमानों, हसनैन करीमैन के मकाम को कैसे कैसे बयान करे। मैंने अर्ज किया था, अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। मेरे आका ने फरमाया था, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। बोलो सुभान अल्लाह। हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। यहाँ रुक कर के एक बात बताता चलूं कि मेरे आका ने फरमाया, मैंने अपनी बेटी का नाम फातिमा इसलिए रखा है कि अल्लाह तबारक व तआला मेरी बेटी फातिमा पर और इसकी औलाद पर जहन्नम की आग को हराम कर दिया। तरफ के कह दे सुभान अल्लाह। अल्लाह के हबीब मुस्तफ़ा करीम फरमाते हैं, मैंने अपनी बेटी फातिमा का नाम फातिमा इसलिए रखा कि अल्लाह ताला ने मेरी बेटी फातिमा पर और मेरी बेटी फातिमा की औलाद पर जहन्नम की आग को हराम कर दिया है। और जो मेरी औलाद से, मेरी अहले बैत से मोहब्बत करेगा, उस पर भी जहन्नम की आग हराम हो जाएगी। रब के कह दे सुभान अल्लाह। मेरी बेटी फातिमा का नाम मैंने फातिमा इसलिए रखा कि मेरी बेटी फातिमा पर और इनके औलाद पर और कयामत तक इनकी मोहब्बत करने वाले पर मौला जहन्नम की आग को हराम कर दिया है। अभी आज कई दिन से मैं एक बात बताता हूँ कि तिरमिज़ी शरीफ की हदीस पाक है, ये शुरू से लेकर जिस दिन से प्रोग्राम शुरू हुआ है उसी दिन से मैं इस बात के टुकड़े को बयान करता हूँ। आज इस पूरे वाकया को बयान कर देता हूँ। तिरमिज़ी शरीफ की हदीस पाक है, मेरे आका कानून साज मुस्तफा फरमाते हैं कि जन्नत में वो मेरे दर्जे में होगा, मेरे साथ जो मोहब्बत करेगा। हजरत फातिमा बैठी है, मेरे आका ने फरमाया, बेटी फातिमा, जिस तरीके से हम इस कमरे के अंदर बैठे हैं, जिस तरीके से हम इस कमरे के अंदर बैठे हैं, तो मैं मोहम्मद अरबी बैठा हूँ। बोलो सुभान अल्लाह। बेटी फातिमा, मैं मोहम्मद अरबी बैठा हूँ। बेटी फातिमा, तू भी बैठी है, अली भी बैठे हैं, हसनैन करीमैन भी बैठे हैं। जैसे एक कमरे के अंदर हम लोग यहाँ बैठे हैं, जन्नत में एक मकाम ऐसा होगा कि हम लोग एक साथ रहेंगे। बोले सुभान अल्लाह। जन्नत में एक मकाम ऐसा होगा कि हम पांचों पंजतन, 4 तन और मुस्तफा करीम 5 मिला करके पंजतन 5। नबी फरमाते हैं जन्नत में हम एक साथ रहेंगे और जो हमारी अहले बैत से यानी तुम सबसे मोहब्बत करेगा, जन्नत में वो मेरे दर्जे में होगा। बोलो सुभान अल्लाह। यूं तो अमल की बुनियाद पर, दिल से सुने मुसलमानों, माँ बहने भी दिल से सुने, यूं तो अमल की बुनियाद पर नबी तो रसूलों का सरदार है। नबी की बराबरी भला कौन कर सकता है? माअज़ल्लाह। नबी के बराबर, नबी के दर्जे में तो मूसा कलीमुल्लाह भी नहीं रह सकते हैं। तवज्जो के साथ सुनिएगा। जिक्र अहले बैत में आंसू बहाने वालों, जिक्र अहले बैत में आने वालों, मौला हुसैन की मजलिस मानने वालों, मौला हुसैन का प्रोग्राम करने कराने वालों, सुनने सुनाने वालों, मैं तुम्हें खुशखबरी सुनाता हूँ। हदीस पाक का जुमला है, मेरे मुस्तफा ने फरमाया है,
कोई झुटला नहीं सकता। ये तो अमल की बिना पर, अमल की बुनियाद पर मेरे आका के बराबर मूसा कलीमुल्लाह भी नहीं हो सकते, आदम सफीउल्लाह भी नहीं हो सकते, ईसा रूहुल्लाह भी नहीं हो सकते, हजरत यूसुफ भी नहीं जा सकते। नबी का मकाम कितना ऊंचा है कि हश्र का मैदान बर्पा किया जाएगा, फकत इसलिए हश्र बर्पा किया जाएगा कि मुस्तफा की अजमत को लोगों को दिखाना है। वरना अल्लाह तो आलिमुल गैबी व शहादा है। अल्लाह तो जानता है कौन नेकोकार है, कौन गुनहगार है। जो नेकोकार है उसे जन्नत देता, जो गुनहगार है जहन्नम देता। बीच में हश्र बर्पा करने की जरूरत क्या थी? तो याद रखो मुसलमानों, जो दुनिया में नबी को अपनी तरह कहते हैं, जो दुनिया में नबी की अजमत पे उंगलियां उठाते हैं, जो नबी की औलाद पे भोंकते हैं, जो अहले बैत अतहार की गुस्ताखी करते हैं, मौला हुसैन की बागी जो दुनिया में है, हश्र का मैदान कायम किया जाएगा। फकत इसलिए कायम किया जाएगा जो जमीन पर मुस्तफा को अपनी तरह समझता था, वहां मेरे मुस्तफा की अजमत को देख करके तस्लीम करेगा। हर नबी मौजूद होगा, हर नबी कहेगा इज़हबू इला गैरी, मुझे आज किसी की परवाह नहीं है, आज मुझे अपनी परी है। हर नबी इज़हबू इला गैरी की सदा बुलंद करेगा, पर मेरे मुस्तफा कहेंगे अना लहा अना लहा, आओ मेरे दामने करम में आओ, मैं तुम्हारी बख्शिश के लिए आया हूँ। मेरे आका का मकाम हश्र में इतना ऊंचा होगा, हजरत आदम से लेकर ईसा तक जितने अंबिया दुनिया में आए गए हैं, हर नबी मैदान महशर में कहेंगे इज़हबू इला गैरी, आज मैं कोई मदद नहीं कर सकता, पर मेरे मुस्तफा फरमाएंगे मैं तो इसी काम के लिए आया हूँ, मैं तो तुम्हारी शफाअत के लिए आया हूँ। चेहरा खिलना चाहिए, बोले सुभान अल्लाह। सरकार फरमाएंगे मैं तो तुम्हारी मगफिरत के लिए आया हूँ। ये शान मेरे नबी की होगी जो दुनिया में नबी को अपनी तरह कहते हैं, नबी की जात पर उंगलियां उठाते हैं, हसनैन पर भोंकते हैं। वो नबी की अजमत हश्र में देख कर तस्लीम करेगा। बरेली के इमाम कहते हैं आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, करना मानेंगे अगर कयामत में वो मान। हश्र का मैदान इसीलिए कायम किया जाएगा, नबी की अजमत को दिखाना मकसूद होगा। आज लोग अहले बैत अतहार पे भोगते हैं, आज लोग अहले बैत अतहार पे सवाल उठाते हैं। अमल की बिना पर मुस्तफा के साथ कोई नहीं जा सकता। खुदा के बाद जिसका मकाम हो, जिसे नाइबे परवरदिगार कहा हो, उस खुदा के साथ भी कोई जन्नत में हो सकता है। नबियों के नबी के साथ जन्नत में कोई नबी नहीं हो सकता है। हजरत आदम से लेकर ईसा तक जितने अंबिया दुनिया में आए हैं, याद रखो अंबिया का मुकाम बहुत ऊंचा है, फिर भी नबी के बराबर अंबिया भी नहीं जा सकते। पर मेरे आका ने फरमाया, फकत मुंह से नहीं कहा, तिरमिज़ी शरीफ की हदीस पाक है, ऐ बेटी फातिमा जिस तरीके से हम तुम एक कमरे में बैठे हैं, हम जन्नत में ऐसे ही बैठे होंगे, और जन्नत में हमारे दर्जे में वो लोग भी होंगे जो जिक्र अहले बैत करेंगे। बोले सुभान अल्लाह। वो लोग जन्नत में हमारे दर्जे में होगा जो जिक्र अहले बैत करेगा, मेरे शहजादों का जिक्र करेगा, बेटी सैयदा तेरा जिक्र करेगा, बेटी सैयदा जो तेरे मोहब्बत अपने दिल में बसाएगा, जो दुनिया में तुझसे मोहब्बत करेगा, तुझसे प्यार करेगा, वो जन्नत में हमारे दर्जे में होगा। जो सबीले लगाएगा, जो खिचड़े पटवाएगा, जो महफिले हुसैन करेगा कराएगा, वो जन्नत में हमारे दर्जे में होगा। अब यहाँ सवाल करने वाला कर सकता है, कोई पूछने वाला पूछ सकता है, कोई टोकने वाला टोक सकता है, मौलाना ये क्या कहते हो, नबी के बराबर जन्नत में उम्मती होगा। जब नबी नहीं जा सकते, गौसे पाक नहीं जा सकते, नबी के बराबर जब कोई नबी नहीं जा सकता, उम्मती कैसे जा सकता है? आओ मैं तुम्हारे सवाल को साफ कर दूं, आओ मैं तुम्हें जवाब दे करके तुम्हारी जहन में जो गंदगी पड़ी है उसे दूर कर दूं। अगर कोई ये सवाल पैदा करे मुसलमानों, तो तू जवाब दे देना। जवाब मुझसे सुन लो, बाद में कोई पूछे उसे जवाब दे देना कि जन्नत में उम्मती नबी के साथ कैसा हो सकता है, जन्नत में उम्मती नबी के साथ नबी के दर्जे में कैसे होंगे। आज जमाना इतना बदला है, जमाना इतना करवट लिया है, आज देहातों
में देखा जाए तो इंसान गाय को चराने के लिए ले जाता है, पर शहर में इसका ऑपोजिट है, शहर में इसका उल्टा है। देहातों में इंसान गाय को खिलाने ले जाता है, शहर में इंसान कुत्ते को खिलाने ले जाता है। इंसान याद रखे, जो गांव में होते हैं वो माँ बाप से बड़ी अकीदत करते हैं, गांव वाले माँ बाप से मोहब्बत करते हैं, और शहर वाले माँ बाप को ओल्ड एज होम में जाकर के छोड़ देते हैं। याद रखो मुसलमानों, गांव वाले अपनी माँ बाप की बड़ी इज्जत करते हैं, बड़ी ताज़ीम तौक़ीर करते हैं। मैं जवाब ये देना चाहता हूँ कि जमाना ने ऐसी करवट ली है, जमाना ऐसा बदला है, जमाना ऐसी तब्दील हुआ है कि आज मॉडर्न जमाना है। याद रखे, ये फर्श है, इस फर्श है, स्टेज है, फर्श के ऊपर कोई चप्पल लेकर के नहीं आ सकता। अगर कोई तख्त लगाया गया हो, तख्त में कोई चप्पल ला करके नहीं रख सकता। पर याद रखे, वो चप्पल, वो जूती अगर बादशाह के पैर में आ जाए तो बादशाह के पैर के साथ वो जूती भी तख्त पर आ जाती है। बोलो ये कोई चप्पल तख्त पर नहीं आ सकती, पर तख्त पर कोई चप्पल नहीं आ सकती। पर चप्पल जब बादशाह के पैर में हो तो बादशाह चप्पल पहनकर तख्त में आता है, तो आज चप्पल का वकार भी बढ़ जाता है कि तख्त पर चप्पल आता है। मॉडर्न जमाना इतना है, जमाना इतना बदला है कि आज इंसान पैदल चलता है। जो गरीब है वो साइकिल में चलता है, उसे साइकिल भी मयसर नहीं, जो गरीब है उसे बाइक भी मयसर नहीं। पर जो अमीरों के कुत्ते हैं वो मर्सिडीज में घूमा करते हैं। बात सही है या नहीं मुसलमानों? कुत्ते का मकाम क्या होता है मुआशरे में? वो तो रास्ते में चलने वाला कुत्ता होता है। कुत्ते का मकाम ये है कि वो गली में घूमेगा, वो रास्ते में चलेगा, कोई भी उसे पत्थर मारेगा। पर याद रखो, अब वो कुत्ता जो मालदारों के घर पला है वो आम कुत्तों के तरह नहीं है। उसके गर्दन में अब उसके मालिक का पट्टा है। बोलो सुभान अल्लाह। के गर्दन में उसके सेठ का पट्टा है, उसके मालिक का पट्टा है। तो वो कुत्ता अब आम कुत्तों के तरह नहीं, उसे खाने में दूध दिया जाता है, खाने में मलाई दिया जाता है, खाने में बिस्किट दिया जाता है। अब आम कुत्ते के तरह उस कुत्ते का मकाम नहीं है, उसे निस्बत एक बादशाह से हो गया है, निस्बत एक सेठ से हो गया है। तो आम कुत्ते के तरह उसका मकाम नहीं है। सिर्फ निस्बत की बिना पर अब वो मर्सिडीज पे घूम रहा है, फॉर्च्यूनर पे घूम रहा है। तो ऐसे ही हम अमल के बिना पर मुस्तफा करीम के दर्जे में नहीं होंगे, पर मोहब्बत के बिना पर मुस्तफा के दर्जे में जन्नत में जाते हैं। नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे हैदरी, या अली, जश्न शहीद आजम जिंदाबाद। याद रखे, अमल की बुनियाद पर, अमल की बुनियाद पर कोई नबी के साथ जन्नत में नहीं जा सकता। पर जब मोहब्बत अहले बैत सीने में आ जाए तो मोहब्बत अहले बैत में नबी के दर्जे में होगा, ये खुद नबी फरमाते हैं। यहाँ पहले एक बात बता देता हूँ, उसके बाद अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन पर गुफ्तगू खत्म करेंगे। एक बात बता दूं, चाहे आप ऐलान समझे मेरी तकरीर समझे। 2 दिन पहले उस्मान गनी के हवाले से मस्जिद के अंदर बरसात थी, बाहर मस्जिद में प्रोग्राम हुआ था। उस्मान गनी की सखावतों को मैंने दिल खोल करके जिक्र किया था। उस्मान गनी कैसे सखी है कि एक बार 100 ऊँट, फिर 200 ऊँट, फिर 300 ऊँट को साजो सामान के साथ राह खुदा में खर्च कर दिया था। तो जो खवातीन आज बैठी है उस दिन भी आई थी। तो आप ही के बीच में एक खातून ऐसी बैठी थी जो उस दिन बयान सुना था उस्मान गनी के हवाले से, और आज 72,000 रुपए ला करके मस्जिद के नाम पर दे गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप भी खातून बैठी है। या रसूल अल्लाह, या अली, आप भी बैठी हैं। आप ही के बीच में कोई खातून आई थी, उसने तकरीर सुना उस्मान गनी के हवाले से। अल्लाह अकबर। आज असर के बाद उसने एक बार 72 लिखाया, एक बार 5,000 लिखाया, यानी 77,000 रुपए मस्जिद के सोलर के लिए दिया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं उसकी जज्बे की कद्र करता हूँ। एक दिन मैंने तकरीर में कहा था कि खातून को भी अल्लाह ने वो जज्बा अता किया है कि कभी कभी खवातीन भी मर्दों से ज्यादा चंदा में आगे आ जाती है। तकरीर में मैंने ये बात रखी थी, आज इसकी मिसाल आपके सामने है। वो खातून कोई और नहीं जो हैदरी कमेटी में शोएब भाई है, इनकी मामाजाद बहन है। बोलो सुभान अल्लाह।
मैंने वाजे कर दिया, साफ कर दिया, शोएब भाई के मामाजाद बहन है जिसने 77,000 रुपए 77,000 मस्जिद के सोलर के लिए उन्होंने दिया है। अल्लाह तबारक व तआला उनके देने को कबूल फरमाए। साथ ही वो अपने वालिद मोहतरम की उनके वालिद मोहतरम की दुआ के लिए मुझसे दरख्वास्त की है। मैं दुआ करता हूँ रब्बे कदीर इस बज़्म हुसैन के सदक़े से उनके वालिद मोहतरम की बेहिसाब मग़फ़िरत अता फरमाए। परवरदिगार बज़्म हुसैन के सदक़े से उनके वालिद मोहतरम की कब्र में रहमत व अनवार की बरसात अता फरमाए। साथ ही उन्हें अपने बाल बच्चों के साथ मौला लंबी जिंदगी अता फरमाए। उनके घर वाले के कारोबार में मौला खूब बरकतें अता फरमाए। साथ ही जो 5,000 दिया था उसने भी दुआ की दरख्वास्त की। एक ही खातून थी जिन्होंने 77,000 रुपए दूसरा है लगभग माँ बेटी है दो बहन, तो एक ने 5,000 दिया जिनका नाम मैं ले लेता हूँ। मस्जिद में सोलर लगाने के लिए 50,000 दिया था। इस साल 50,000 वाले 72,000 दिया था मस्जिद के इसाले सवाब के लिए। जो 72,000 दिया था उनका नाम बेटी सबिया है। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने मस्जिद में 72,000 रुपए दिया है। उन्होंने दुआ के लिए दरख्वास्त की है। याद रखें अल्लाह तबारक व तआला आलिमुल गैब व शहादा है। उनके दिल में जो भी मुराद हो मौला उनके सब मुरादों को पूरा फरमा दे। जो 5,000 दिया था इसाले सवाब के लिए उनकी वालिदा के लिए मरहुमा जेनो बेन के लिए उन्होंने 5,000 रुपए दिया था। अल्लाह तबारक व तआला मरहुमा जेनो बेन की बेहिसाब इमदाद करने वाली उनकी बेटी शहनाज बेन है। शहनाज बेन ने 5,000 रुपए इमदाद किया है मस्जिद में। मौला तबारक व तआला उनके देने को फरमाए, मौला सलामत रखे, उनके हर नेक जायज़ मुरादों को मौला पूरा अता फरमाए। साथ ही साथ ये खुशखबरी आप सुन लें कि मस्जिद में 2 AC लगी है। लाइट में दर महीना 5-6 हज़ार बिल आता है। तो इन लोगों ने कमेटी के लोगों ने मिलाया है कि मस्जिद में सोलर प्लांट डाला जाए ताकि बिल का जो लोचा है महीना ना आए, एक ही बार खर्च हो जाए, फिर बिल का मसला दूर हो जाए। तो उस बहन ने 77,000 दिया है। साथ में अल्हम्दुलिल्लाह किसी भाई ने 25,000 और लिखाया है। सुभान अल्लाह 1,02,000 हो गए। इस तरीके से मैं आपसे चंदा नहीं मांगता हूँ, आप ये ना समझे मौलाना चंदा करना शुरू किया है। मैं आपसे चंदा नहीं मांगता हूँ, पर मस्जिद खुदा का घर है, आप देना चाहेंगे तो मैं आपको रोकूंगा भी नहीं। जैसे आपके बीच में वो खातून थी, उससे किसी ने कहा नहीं था, बस उसके दिल में ख्वाहिश हुई कि मैं अल्लाह के घर के लिए कुछ कर जाऊँ, तो उसने आज आकर के अपना नाम दर्ज किया। मैं आपसे मांगूंगा नहीं, आप देंगे तो मैं मना भी नहीं करूँगा। मस्जिद में मर्द और ख़वातीन जो भी देना चाहे कमेटी के लोग हाजिर है, आज दे कल दे मुहर्रम के बाद दे, आप नाम लिखवा सकते हैं। दुरूद पाक पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद बारिक वसल्लम सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहब्बतों के साथ कहते सुभान अल्लाह। मेरे सरकार ने फरमाया था अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। इसी बात पे गुफ्तगू खत्म कर दूंगा। 11:30 हो गया, इंशाअल्लाह 5-6 मिनट के अंदर समेट लूंगा। इसी बात पे गुफ्तगू खत्म करूंगा। अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। हुसैन मुझसे है, ये बात तो समझ में आ रही है, पर मैं हुसैन से हूँ, ये बात समझ से बाला तर है, समझ से बाहर है। अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ। फरमाने वाले मुस्तफा है जिनकी जुबान पर खुदा का कलाम होता है। मुस्तफा की बात को कोई झुटला भी नहीं सकता है। नबी की जुबान पर खुदा का कलाम होता है। नबी ने फरमाया हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ। तो कैसे हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से कैसे हूँ? दोनों में फर्क क्या है? दोनों में तसाद क्या है? सुनते चले मुसलमानों। हुसैन पैदा हुए तो अल हुसैन मिन्नी, हुसैन मुझसे है, बोलो सुभान अल्लाह। पैदा हुए हैं तो नबी फरमाते हैं हुसैन मुझसे है। हुसैन मेरे
गोद में है। नबी कहते हैं हुसैन मुझसे है, हुसैन मेरे कंधे पे सवार है। नबी कहते हैं हुसैन मुझसे है, हुसैन मेरे दोस्त पे सवार है। नबी कहते हैं हुसैन मुझसे है, हुसैन मेरी दाढ़ियों के साथ खेलते हैं। तो नबी कहते हैं हुसैन मुझसे है, हुसैन मेरे सीने में चिमटे हैं। नबी कहते हैं हुसैन मुझसे है, हुसैन अपना पैर मेरे सीने में लगाता है। नबी कहते हैं हुसैन मुझसे है, हुसैन मेरी जुल्फ़े अंदरी से खेलता है। नबी कहते हैं हुसैन मुझसे है, हुसैन घर में चल रहा है। हुसैन मुझसे है, हुसैन मदीने में घूम रहा है। हुसैन मुझसे है, हुसैन मदीने में बच्चों के साथ खेल रहा है। हुसैन मुझसे है, हुसैन मदीने में बच्चों के साथ घूम रहा है। हुसैन मुझसे है, हुसैन माँ से मोहब्बत करता है। हुसैन मुझसे है, हुसैन अली से मोहब्बत करते हैं। हुसैन मुझसे है, अली हुसैन से प्यार करते हैं। हुसैन मुझसे है, फातिमा हुसैन से मोहब्बत करती है। हुसैन मुझसे है, हुसैन मुझसे मोहब्बत करता है। हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से प्यार करता हूँ। हुसैन मुझसे है, हसन हुसैन के रोजे को आखिरी सलाम कहते हैं। हुसैन मुझसे है, सैयदा के रोजे पे आखिरी सलाम के लिए गए हैं। हुसैन मुझसे है, अली के मज़ार पे गए हैं, बाबा को आखिरी सलाम कहते हैं। हुसैन मुझसे है, अली के खानदान वाले से रुखसती ले रहे हैं। हुसैन मुझसे है, मदीने से हुसैन की जुदाई है। हुसैन मुझसे है, हुसैन मदीने से चले हैं। हुसैन मुझसे है, हुसैन मक्का पहुंच गए हैं। हुसैन मुझसे है, हुसैन मक्का से करबला जा रहे हैं। हुसैन मुझसे है, हुसैन करबला पहुंच गए हैं। हुसैन मुझसे है, करबला के मैदान में, करबला की रेतीली जमीन पर हुसैन 3 दिन तक भूखे प्यासे हैं। हुसैन मुझसे है, हुसैन ने करबला के मैदान पर अपने भतीजे कासिम को भी लुटा दिया। हुसैन मुझसे है, हुसैन ने अपने भाई अब्बास को भी शहीद किया। हुसैन मुझसे है, हुसैन ने इमाम कासिम को कुर्बान किया है। हुसैन मुझसे है, हुसैन ने अपने बड़े बेटे अली अकबर को कुर्बान किया। नबी कहते हैं हुसैन मुझसे है, अपने 6 महीने के अली असगर को हुसैन ने कुर्बान कर दिया। नबी फरमाते हैं हुसैन मुझसे है, करबला में हुसैन जंग करते हैं। हुसैन मुझसे है, करबला में दोनों हाथों से तलवार चलाते हैं। हुसैन मुझसे है, हैदर जुल्फ़िकारी लहराते हैं। हुसैन मुझसे है, जालिमों की गर्दनों को काटते हैं। हुसैन मुझसे है, मदीने से करबला तक हुसैन मुझसे है, करबला में जंग करते हैं, काफिरों की गर्दनों को काटते हैं। हुसैन मुझसे है, जब हुसैन ने आखिरी सजदा किया, हुसैन ने आखिरी सजदा करबला में किया, एक जालिम जिनका नाम शिमर था, उसने मेरे ईमान के गर्दन पे वार किया। हुसैन ने अपनी जान कुर्बान कर दी। अब नबी फरमाते हैं अना मिनल हुसैन, और मैं हुसैन से हूँ। लेकर करबला तक हुसैन मुझसे है। हुसैन मदीने में खाते हैं। हुसैन मुझसे है, हुसैन सफर कर रहे हैं। हुसैन मुझसे है, करबला में हुसैन मुझसे है, 72 को कटाया है, अपने घराने को लुटाया है। हुसैन मुझसे है, अपने आप को भी कुर्बान किया है। हुसैन मुझसे है, जब आखिरी सजदा हुसैन करबला में करते हैं, नबी फरमाते हैं मैं हुसैन से हूँ, मैं हुसैन से हूँ, मेरा दीन हुसैन से है, मेरा कुरान हुसैन से है, मजहब इस्लाम हुसैन से है, खुद खुदा भी हुसैन। इसी तरीके से मेरे आका ने फरमाया व अना मिनल हुसैन, मैं हुसैन से हूँ और हुसैन मुझसे है, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। इन्हीं चंद कलमात के साथ आज की गुफ्तगू को ख़त्म करता हूँ। कल इंशाअल्लाह हुसैन मदीना से मेरे आका इमाम पाक इमाम आले मकाम मदीने से रुखसत होंगे, करेंगे, साथ में मक्का शरीफ जाएंगे। मक्का के बाद करीब 150 ख़त आएगा आपके पास कूफा जाने के लिए। फिर आप कूफा के लिए आप सफ़र शुरू करते हैं। इंशाअल्लाह कल मदीने से जो इमाम की जुदाई है वहाँ से बयान करेंगे। कोशिश करूँगा कि वहाँ से लेकर करबला तक पहुँचा दूँगा, क्योंकि करबला में बहुत लोग शहीद हुए हैं और मेरी ख्वाहिश है आप लोग चाहे ना चाहे, पिछली बार कैसी तकरीर हुई अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी तकरीर हुई, पर मेरी दिली ख्वाहिश है कि मैं नाम ले
ले करके सबका जिक्र करूं। जैसे कि आप लोग मोहब्बत से बज़्म हुसैन मनाते हैं, सजाए हैं, रचाए हैं, तो मैं अपनी जिम्मेदारी समझता हूं। याद रखें, कमेटी के लोगों ने मुझे ये नहीं कहा है कि आप नाम ले करके जिक्र करें, फकत 10 दिन के लिए जिक्र करने के लिए बिठाया गया है कुर्सी पर। मैं अपनी जिम्मेदारी के हिसाब से कोशिश करूंगा, अपने इल्म के मुताबिक मैं भरपूर बयान करने की कोशिश करूं। तो मैं नाम ले करके सबकी शहादत को इंशाअल्लाह पेश करूंगा। कल मदीने से इमाम की रुखसती को पेश करेंगे, जुमा के दिन इंशाअल्लाह शहादत को पेश करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ करता हूं, मौला तबारक व तआला इस बज़्म हुसैन को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। इस मजलिस में जितने लोगों ने अपने दिल में नेक तमन्नाएं लिया होगा, परवरदिगार सबकी नेक तमन्नाओं को पूरा फरमाए। इस महफिल नूर के सदके से परवरदिगार जिन्होंने चंदा दिया है, जो आए हैं शरीक हुए हैं, जो न्याज लिखाए हैं, फ़कत यही नहीं जो 72,000 दिया है, और 72,000 भी उसने क्यों दिया है? 72 शोहदा के नाम पर दिया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये इमाम पाक से अकीदत देखे, 72 शोहदा के निस्बत से 72,000 उन्होंने दिया है। अल्लाह तबारक व तआला उनके देने को कबूल करे। आप जो वक्त देते हैं, ये वक्त भी बड़ी कीमती है। याद रखिए, दौलत से ज़्यादा वक्त कीमती है। आप अपनी कीमती वक्त को देते हैं, अल्लाह तबारक व तआला आपके कीमती वक्त को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। मौला तबारक व तआला इस महफिल नूर के सदके से मेरी अम्मी जान, मेरी वालिदा मरहुमा मगफूरा ज़हरा खातून की बेहिसाब मगफिरत अता फरमाए। परवरदिगार मेरी अम्मी जान की कब्र में रहमत व अनवार की बरसात अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।